हेलो 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 ठीक है ठीक है। ये आपके सीबीएसई में भी आ चुका है। ये डेरिवेशन कैसे पहुँचे देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, फिर ये लाइन हुई है, फिर ये वाला हुआ है और फिर ये हुआ है। ये जो लास्ट में आया है ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2p डायपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। ये हुआ है व्हेन r इज वेरी 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 फार अवे, बहुत दूर है, ये चला खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, छोटी वैल्यू नहीं लेते हैं। मैथ में अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये जीरो हो गया, आर बड़ी होगी, हाँ हाँ, इसलिए हटा दिया हमने। ये बहुत ही छोटा, इज़ वेरी 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 स्मॉल। और जब केवल हम नॉर्मल जो डेरिवेशन किए हैं उसके लिए हमें रिजल्ट याद रखना है। जब नॉर्मल रखा है हमने, इसको लिखेंगे ई नेट एक्सियल, ये लिखेंगे हम 1/4πε0 2pr, जहाँ पे r क्या है, डायपोल मोमेंट, r माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका नेट रिजल्ट है एट एक्सियल एक्स एक्सिस। आपके नोट्स में लिखा होगा, वैसे इसमें लिखा है ये फाइनल है और ये तब होगा जब r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, स्पेशल केस उसका। इसमें आपके नोट्स में भी लिखा होगा, यहाँ पे भी लिखा है क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्स, उसमें नहीं लिखा हो तो लिख लेना, क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल एक्ट अलोंग द डायपोल एक्सिस फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अगर आप देखो ध्यान से, एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो डायरेक्शन है किसका, ई नेट का, किसका, और किसका, डायपोल मोमेंट का। देखो दोनों सेम आ रहा है ना, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा along the dipole is same as the direction of dipole net electric field acting on dipole is same as direction of dipole। लिख लो नोट करके, नहीं लिखा है तो वही नीचे कहीं लिख लो, चाहे लिखा है, नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, लिख लो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखा गाड़ी चला ली खूब तेज, मैं तो सर पीछे बैठा हुआ बस तुम्हारा टोपी उड़ने वाला था। वही सर, इतनी डर लग रहा था उस पे तो। क्या मजा मिल रहा था। हार्ले वर्सेस कौन सी बाइक थी, हंटर वर्सेस स्कूटी, कोई मुकाबला है, मतलब बेइज्जती कर रहे हो तुम हंटर रॉयल एनफील्ड की। सर मैं तो बहुत स्कूटी में आ रहा था ना, आंसू गिर रहे थे, इतनी तेज चला रहा था स्कूटी में 3 भी जैसा तुमने किया है। हां मैं उम्र लगा, ये नहीं रहा, ये देखो डिटरमिनेंट्स का और एक असाइनमेंट भी कराया। बस एक शांत रहो, अब ये दोनों एक साथ बैठ जाओ, थोड़ा एक काम करो, प्रैक्टिस करना है, ये पकड़ो अभी पढ़ा, आधे प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पलर जो नहीं हुआ इसी से करना है, ये वाली बुक है, एक साथ बैठ जाओ जी से। मैं बुक फिर से बोल रहा हूँ, सुन ले लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लियरली नोट करके लिखना, क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी ट्रिपलिंग, अगर चालान कट जाता ना तो सही हो जाते तुम लोग। अच्छा हाँ, तुम्हें पता है आजकल पुलिस नहीं चालान काटती है, चुपचाप बैठी रहती, फट से फोटो खींच लेती है। अब वो भी छोड़ो, यहाँ तो कैमरा नहीं लगा, इंद्रपुरी में कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चालान कट जाता है। ट्रिपलिंग कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, असल में क्या हुआ मैं बताऊं, एक बंदा फोन पे बात करते हुए जा रहा था बाइक पे और सीट बेल्ट नहीं लगाया था, पुलिस वाले कुछ नहीं किया, बाहर से ऐसे फोटो खींच लिया, बस जाओ तुम क्या किया, हेलमेट नहीं लगाए थे। अच्छा एक स्कैम पता क्या चल रहा, मैं अभी लखनऊ गया था अप्रैल में, मेरे पे मैसेज आता है कि ड्यू टू ओवर स्पीडिंग आपका चालान कट गया, 1000 भरो। मैंने कहा मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी है, मैं हूँ लखनऊ, मैंने कब ओवर स्पीडिंग कर दी। फिर मैंने चेक किया, वो पता फेक था, और मैं पे कर देता हूँ 1000 रुपये चला भी जाता, ये भी स्कैम आ रहा है। फिर मैं एम परिवहन पे गया, वहाँ चेक किया तो कोई भी चालान जनरेट, तो हर महीने जिनके पास बाइक्स है एम परिवहन से चेक कर लिया, अगर कोई चालान तो नहीं जनरेट हुआ है, फेक हुआ है ना, स्कैम है। क्लियरली फील्ड एट एक्सियल पॉइंट
और वेबसाइट जो बनाए थे एकदम हूबहू जैसा वेबसाइट है ना गवर्नमेंट, एकदम वैसे उसी के रेप्लिका बनाए थे सब। मैं भरने वाला था पता है, वो तो मेरा ब्रदर इन लॉ है, थोड़ा एक्टिव है इन सब चीज़ों में। बोला 1 सेकंड में चेक करता हूँ। उसने चेक किया तो बोला एम परिवहन पे जनरेट नहीं हुआ है, आप मत करना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल ये एसेसन रीजनिंग याद रखना। डाइपोल एक्ट्स along द। अच्छा हरनेक, मैथ में तुम्हारा कितना टेस्ट हुआ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के? दोनों टेस्ट क्लियर, दोनों नहीं, 3 टेस्ट क्लियर, 2 दिया। तीन हुआ अभी तक ना? ठीक है, अभी और होगा, टेंशन ना लो। ये सर होमवर्क देख लो पहले। अभी चेक कर लेता हूँ, बस आधे 15 मिनट दे। टिक वगैरह मत मारना, स्कूल का रजिस्टर है। नहीं तो टिक तो मारूंगा फिर, स्कूल का काम क्यों दिखा रहे हो? अरे सर करा तो खुद ही है, सबमिट तो करना है। ट्यूशन का अलग होमवर्क होना है। along the dipole axis from negative to positive charge that is in the direction of dipole movement, ये इसलिए याद रखना, ये आपको हेल्प मिलेगी AR क्वेश्चन में। सारे करने A to Z बिना सोचे समझे। वो सवाल लाए? चलो पहले ये करो, देता हूँ फिर दूसरी बुक। आप कहाँ निकालना है बताओ? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किस पे? ये वाला। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे डेरिवेशन याद करना, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या हो गया? दे रहा हूँ 10-15 मिनट, रुक जाओ। हाँ वो भूख लगी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल तो फिर से चलो, सारी कहानी वैसी ही ये डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। टेस्ट हो गया? हाँ तुम्हारा, किसी का तो एक का तो हो गया, देखो एक का तो हो गया। 2 बच्चे को चेक किया था मैंने। ए डिस्टेंस में मैंने डिवाइड किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? ये है -q और ये है, इसका नहीं चेक हुआ अभी, इसका भी नहीं चेक हुआ है, इसका बाकी है। इस q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, E - q। इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है लाइन जॉइनिंग एक्सिस पे। मुझे ये लाइन का वैल्यू बता सकते हो कितना होगा पाइथागोरस से? ये r है, बताओ जल्दी। r² प्लस a² रूट में। पक्की बात? हाँ या ना? अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अब सोचने वाली बात ये है, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा E - q cos थीटा, और इधर होगा आपका, जलता है मजनू है, जलता है साइन थीटा। पक्की बात? नहीं वो इसके लिए, हम इसके वजह से, इस वाले चार्ज का है वो मैग्नीट्यूड, वेक्टर रिजॉल्व किया ना हमने। दूसरा प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा। पक्की बात? देखो थोड़ा छोटा बड़ा बना, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। ये बड़ा छोटा बना, इसको कर लो अब, ठीक है। ये हो जाएगा E + q, बोलो हाँ या ना। अब बात कुछ घर जैसी है, कैसी है? ऐसी है। ये थीटा होगा, अगर मैं इधर एक लाइन बनाऊंगा, ये भी थीटा होगा ना? अरे यार नेगेटिव
नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। क्या होता है, अवे थोड़ी ना होता है यार, पूरा ही गलत हो गया, पूरा ही गलत हो गया। सुनो देखो, टुवर्ड चार्ज होता है ना, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। हमने बोला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ना दिमाग। अब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज क्या होगा, टुवर्ड द चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज होगा। अब सही है। अब एक सीन और, ये ए है, ये ए है, ये आर है, तो यहां बना देता हूं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। अब ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। अब इन दोनों को रिजॉल्व करो, क्या करो, रिजॉल्व करो। तो पहले मैं रिजॉल्व कर रहा हूं माइनस वाले को, इसको, ठीक है, बड़ा ध्यान से देखना। इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट आएगा इधर ई माइनस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा ई माइनस साइन थीटा। पक्की बात, हाँ। अब मैं प्लस वाले को रिजॉल्व कर रहा हूं, किसको, प्लस क्यू की वजह से। एक चीज और बताओ मुझे, ये दो वेक्टर है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, क्या है, तो जो इनका रिजल्टेंट जाएगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, थीटा। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो प्लस वाले का एक कंपोनेंट इधर आएगा ई माइनस और प्लस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट टाटा बाय बाय। और ई नेट जो होगा, मैंने बोला था ये होता है एंगल बाइसेक्टर। दो इक्वल वेक्टर का नेट होता है उसका एंगल बाइसेक्टर से जाने वाला वेक्टर। तो जो ई नेट होगा वो होगा आपका ई माइनस कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। मैं अगर यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ई माइनस प्लस ई प्लस क्यू। अभी यहीं पे थम जाते हैं। अब क्या करेंगे, हमें ई की वैल्यू बनानी होगी। ई की इस तरफ बनाता हूं मैं। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, के टाइम्स सोर्स चार्ज, के टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का तो गायब ही हो गया। होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो गया, तो ये हट गया। क्या हो गया, चाहे एक स्टेप कर लेते हैं यार, हम बहुत शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। के माइनस क्यू, इसलिए बहुत गलतियां भी होती है, शॉर्टकट चाहता हूँ स्टेप गायब कर दूं मैं। ये आ गया ई प्लस क्यू वाला माइनस वाला। क्या सिमिलरली मैं इसके लिए निकाल सकता हूँ, ई प्लस क्यू के टाइम्स प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो दोनों इंटेंसिटी वाइज ये लेंगे ना, डिस्टेंस यही लेंगे। इंटेंसिटी वाइज या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा, दोनों क्योंकि चार्ज सेम है, दोनों की डिस्टेंस क्या है, क्या कर रहे हो, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों क्या होगा, मेरी बात बताओ सही है कि नहीं, झूठ बोला नहीं। तो अगर मैं यहां पे रखूंगा जब ये दोनों सेम है तो ट्वाइस नहीं हो जाएगा। तो कॉस, अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा बताना, ये थीटा है तो कॉस थीटा कितना होता है, हरने परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये टॉपर है इसे पूछ। कॉस थीटा क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले के साथ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बेस अपॉन हाइट। तो ये थीटा बन रहा था, ये बेस हो गया, नहीं गलत बता रहा है इसलिए कह रहा हूं, हाँ ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस हो गया, तो ये आपका आ गया ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। पक्की बात, मैं यहां पे पुट करूंगा इसलिए कह रहा हूं मैं, आई विल यूज दिस फॉर्मूला यार। फिजिक्स है भाई, फिजिक्स मतलब मैथ। लोग फिजिक्स को थ्योरी की तरह पढ़ते हैं, बट फिजिक्स इज मैथ्स। ई नेट इज इक्वल टू का कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, इंटू ट्वाइस ई, इंटू ई कितना बनाया था थोड़ा बताना मेरे को देख के,
ई बनाया था ये, ठीक है। यहाँ की क्यू मैग्नीट्यूड हम केवल साइन लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे, ठीक है, याद रहना। अब बताना मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस, पक्की बात। अब बहुत आराम से देखना, 2AQ क्या होता है, डाइपोल। 2AQ क्या होता है, डाइपोल होता है, भी लिखेंगे। और यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। बड़ा प्यार से बताना, ये 1 है और ये 1/2 है, रफ में कर लो। 1/2 + 1 एलसीएम होगा 2, 3/2। अब एक स्टेप और करने जा रहा हूं, डाइपोल, ये तो डाइपोल होता है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्या यही ई नेट है? ये आ गया ई नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अभी के लिए अब मैं कह दूं आर इज वेरी 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 लार्जर देन ए क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय। तो ये खत्म r/3 पे। पहले इतना तो छाप लो, खुद ही कर लोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, नहीं उसके बाद देखो एक स्टेप और सुनो। कोई बात नहीं, उधर पॉजिटिव लिया था, ध्यान देखो, चार्ज इधर पॉजिटिव लिया, इधर हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सुनना, व्हेन r इज वेरी 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 ग्रेटर देन, नेग्लेक्ट a, तो ई नेट हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। 2 से तो r, सही जा रहा हूं ना मैं, सही से बताना हो, गलत भी जा सकता हूं मैं। कॉन्वेक्स का साइन कन्वेंशन हरने बता दो यार, साइन कन्वेंशन बता दो, तुम भी तो मेरे से ही पढ़े हो। अच्छा लाइट कितने बार पढ़ते तुम? सर याद है मेरा पेपर इतना अच्छा था, आपने वहां पे लगाने वाले थे। हाँ बहुत अच्छा था, नंबर बता। लेकिन लाइट पढ़े कितने बार तुम अपने टाइम पे? 10 बार लाइट पढ़ा था ये। पागल हो गए, 30 आए थे। नेगेटिव क्या होता है? कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव होता है, केवल यू नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव। तुम अभी बैठ के वो हैंड आउट पर जो दिया है मैंने, है तुम्हारे पास? मोबाइल में भी तो डाला है, लेके जाओ ना मेरे से। उल्टे बना के आ गए सारे ग्राफ, ये कह रहे तेरा पेपर वहां पे लगेगा बोर्ड पे। 1 to 16 करना है, 1 to 16 प्रैक्टिस है। 1 to 16 टेस्ट किस चीज़ का बोला था मैंने से आज? बोला था मैंने, यही टेस्ट है, 15 सवाल। भूल गया मैं, पेपर ही नहीं बनाया इनका। वो तो कहो मेरे पास बहुत सारा पड़ा रहता है मटेरियल। हाँ जी, हाँ हाँ, आपकी लिखोगे तो याद हो जाएगा, नोट्स पढ़ोगे तो नहीं याद होगा। पढ़ो यार, ठीक है ना भाई, शोर नहीं करना है, सवाल करना है, कम से कम 400 सवाल आज करके जाना है। 400 सवाल तो करके जाना है, कुछ इतना हल्का नहीं कहता है कि ये 20 करोड़ की घड़ी है मेरी और कुछ ज़्यादा ही बोलता है वो, ऐसे ही आज 400 सवाल करके जाना है। अगला टास्क यही है कि पूरी एग्जाम्पल खत्म। हाँ बिल्कुल, मैं तो धीरे ही चलाता हूँ, मैं तो बहुत धीरे ही चलाता हूँ भाई। उसके पीछे बैठा ना, उसने ना ऐसे रेस दी, मैंने पकड़ा नहीं, वो पहली बार बैठा बाइक तो पैर ऊपर कर दूं। एक चीज समझना मेरे, एक चीज बता रहा हूँ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? माइनस से पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? तो अगेंस्ट है ना, तो अगर मुझे डायरेक्शन देना होगा तो मैं यहां पर एक वेक्टर लूंगा और यहां लगा दूंगा माइनस, वेक्टर लूंगा और यहां लगा दूंगा माइनस, यहां पे वेक्टर लूंगा कैप, यूनिट वेक्टर, यहां लगा दूंगा माइनस, बस छाप लो और क्या। फिर क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया बढ़िया, अभी है बहुत सारा काम करना है।